हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। क्या हुआ है, देखो 50 स्टूडेंट हैं और उनकी हाइट है वो नियरेस्ट सेंटीमीटर में मेजर करके यहां पे नोट की गई है। आपको ये बोला है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबोव बाय ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल्स एज 160 टू 165, 165 टू 170 एटसेट्रा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात का, ये जो आपको हाइट्स दे रखी हैं उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो आप देखें 150 है और आपको ये बोला है कि क्लास इंटरवल आपको 160 टू 165 लेने हैं, यानी 160 से बिलो वाले जो हाइट हैं वो हाइट इस क्लास में आएंगे ही नहीं। तो ये इंडिकेशन सिर्फ इतना है कि आपको क्लास साइज है वो 5 लेनी है, 160 टू 165, 165 टू 170। ओके, तो आप क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट करेंगे? आपको क्लास इंटरवल 150 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मिनिमम हाइट है 150 है और इस क्लास इंटरवल में 150 शो ही नहीं हो सकती है, तो इससे नीचे वाली क्लास में जाना पड़ेगा 155 टू 160 में, लेकिन उसमें भी 155 शो नहीं हो सकती, 150 शो नहीं हो सकती है, तो आपको फिर से एक नीचे वाला क्लास इंटरवल 150 टू 155 बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग क्लास इंटरवल होगा वो मिनिमम हाइट को देख करके ही होगा। आपको 5 क्लास साइज लेनी है 5 सेंटीमीटर की। ये गैप कितना है? 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर की क्लास साइज लेकर के आपको क्लास इंटरवल्स क्रिएट करने हैं। तो हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इस तरीके से। क्लास इंटरवल होंगे आपके 150 टू 155, 155 टू 160, देन 160 टू 165, 165 टू 170, 170 टू 175। आप देखिएगा इसको मैंने 175 पे क्यों रोक दिया है, क्योंकि 175 से बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं। 175 भी होती तो मुझे एक्स्ट्रा अगला क्लास इंटरवल 175 टू 180 बनाना पड़ता। 175 इसमें डेटा में होती वैल्यू तो भी मुझे 175 टू 180 बनाना पड़ता, क्योंकि 175 होता आप जानते हैं वो इस क्लास इंटरवल में तो काउंट होगा नहीं, 175 तो अगले क्लास इंटरवल में ही काउंट होगा। ओके, लेकिन आपके जो डेटा है उसमें 175 नहीं है तो आपको अगला क्लास इंटरवल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, टेली मार्क्स का कॉलम क्रिएट करेंगे। जो पहली वैल्यू दे रखी है वो है 161। 161 आप जानते हैं 160 और 165 के बीच में है, तो पहली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगला वैल्यू है 150 का, तो 150 होगी वो 150 इसमें काउंट हो जाएगी। उसके बाद में 154 ये भी इसी में काउंट हो जाएगी, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। 165 देखिएगा 165 वैल्यू कहां पे काउंट करोगे? 165 के लिए आप देखें अपर क्लास लिमिट 165 यहां दे रखी है और लोअर क्लास लिमिट 165 यहां भी दे रखी है। तो आप जानते हैं हम हमेशा लोअर क्लास लिमिट में ही काउंट करते हैं। 165 इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगा, 165 इस क्लास इंटरवल में काउंट होगा। ओके, तो 165 के लिए जब हम टेली मार्क्स की लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इस कॉलम में ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से टेली मार्क्स का कॉलम बना लेंगे। 5 का बंडल या ग्रुप आपको बनाना है और 2 ग्रुप्स के बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है, यह ध्यान रखना है। फिर अगला जो कॉलम बनेगा वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो 5 + 5 10, 10 + 2 यानी 12, 5 + 4 यानी 9, 5 + 5 + 4 यानी टोटल 14, 5 + 5 यानी 10, फिर 5। ये टोटल आप फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल बनेगा आपका 50। ये क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब देखो जो आपसे सेकंड क्वेश्चन किया है वो ये किया है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड
अबाउट दियर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से आप उन बच्चों की हाइट्स के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या कंक्लूजन निकाला, आपने क्या समझा, क्या निष्कर्ष निकला इससे। तो देखो, इसको देख करके हम कई सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक रिजल्ट ये हो सकता है, देर आर 12 स्टूडेंट्स विथ हाइट्स फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर। यानी 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 टू 155 के बीच में है। 9 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी हाइट 155 टू 160 सेंटीमीटर के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 12 प्लस 9 करता हूं तो 12 और 9 21 हो जाएगा। सो देर आर 21 स्टूडेंट्स विथ हाइट्स फ्रॉम 150 टू 160। 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा और 160 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 21। यदि इसमें मैं 14 शामिल कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, 14 प्लस 9 करोगे 23, 23 प्लस 2 25 प्लस 10 35। 35 स्टूडेंट्स आर देयर, 35 स्टूडेंट्स आर देयर with heights from 150 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं। देखो, 14 प्लस 10 प्लस 5 करें तो देखो कितना बनेगा। 14 प्लस 10 यानी 24, 24 प्लस 5 करोगे 29। देर आर 29 स्टूडेंट्स, देर आर 29 स्टूडेंट्स विथ हाइट्स फ्रॉम 160 सेंटीमीटर टू 175 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा और 175 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 29। तो इस तरीके से हम कई सारे कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं। तो सेकंड आंसर आप ये लिख सकते हो। देखो, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेबल दैट मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर देयर विथ heights from 160 to 175 सेंटीमीटर। ये आप आंसर लिख सकते हैं। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेबल दैट मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर देयर विथ हाइट्स फ्रॉम 160 सेंटीमीटर टू 175 सेंटीमीटर। क्योंकि ये टोटल कितने बन रहे हैं? ये टोटल बन रहे हैं 29 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब 50% से तो ज्यादा स्टूडेंट ही हैं। 50% से ज्यादा स्टूडेंट हैं यानी 25 से ज्यादा स्टूडेंट हैं यानी 29। तो 50% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट है वो 160 से 175 सेंटीमीटर के बीच है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसे भी कर लें। जो 5 का क्वेश्चन है वो आप खुद अपनी मर्जी से करेंगे। आपको प्रॉपर क्लास इंटरवल दे रखा है, उसको लेना है और उससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उसी से आपको जो दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिएगा। 3 coins वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन हैं, उनको 30 बार उछाला गया है साथ साथ में। 3 coins वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। Each time the number of heads occurring was noted down as follows। क्या हुआ कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया 30 बार और उसमें हेड्स की संख्या देखी गई है। पहली बार जब देखा तो उसमें तीनों बार ही हेड नहीं मिला, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितने? 0। देखो, जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड मिलता है या टेल मिलता है। जब तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया तो किसी भी कॉइन पर हेड नहीं आया, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितने आए? 0। जब अगली बार टॉस किया तो 3 सिक्कों में से एक सिक्के पर हेड आया। अगली बार टॉस किया तो 3 सिक्कों में से 2 सिक्कों पर हेड आया। अगली बार टॉस किया तो 2 सिक्कों पर फिर हेड आ गया। अगली बार टॉस किया तो 1 सिक्के पर हेड आया। इस तरीके से 30 बार तीनों सिक्कों को टॉस किया गया है
और नंबर ऑफ हेड्स कितने आए वो नोट किया गया। आपसे बोला है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबोव। तो आपको इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना है। तो हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ हेड्स में कितने डिफरेंस हैं, या तो 0 या 1 या 2 या 3, इतने ही नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं। तो पहला कॉलम बनेगा इसका नंबर ऑफ हेड्स का, ओके। दूसरा कॉलम बनेगा टेली मार्क्स का और तीसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आसान फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसमें ग्रुपिंग नहीं है। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेने हैं। आगे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।